मेरा नाम मास्टर ब्रजपाल ब्रजवासी है। पिछले अंक में आपने सुना था कि राजा दाहिर की मृत्यु के बाद उनकी पुत्रियों ने मोहम्मद बिन कासिम से बदला ले लिया था। अब आगे की कड़ी सुनिए। राजा दहिया के एक सैनिक थे। जब मोहम्मद बिन कासिम ने उस गांव को जलाने के लिए सेना भेज दी। जब उस गांव में सेना पहुंची तो उसमें एक परिवार रहता था। वह परिवार में तीन सदस्य थे। दो उनकी पुत्रियां और एक उनका 8 साल का लड़का था। लड़कियों की उम्र 14 साल और 12 साल थी और लड़के की उम्र उस समय 8 साल थी। उनकी माता ने उन तीनों बच्चों को अपने कलेजे से लगाया। अब उसने सोचा कि इन जालिम मुसलमानों के हाथ से मरना ठीक नहीं है। ये हमारी पुत्रियों के साथ और हमारे साथ अनुचित व्यवहार करेंगे, वो बलात्कारी हैं। इसलिए तक्षक की माँ ने अपनी दोनों पुत्री और तक्षक को प्यार किया और फिर उसने तलवार निकाली। अपनी दोनों पुत्रियों की गर्दन उस वीरांगना ने काट दी। फिर अपने पुत्र तक्षक की तरफ देखा और उस कटार को अपने सीने में उतार लिया। 8 साल का मासूम तक्षक देख रहा था। अब उसने समझा कि माता ने मुझे बहुत बड़ा काम सौंपा है। वह रोया नहीं। माँ के अंचल से अपना चेहरा पोंछकर वह पिछले दरवाजे से निकलता हुआ खेतों में चला गया और किसी तरह से वह बालक घूमते घूमते अवंत नगरी पहुंचा, जहां उसने एक गुरुकुल में शिक्षा ग्रहण करी। अब वह बच्चा शिक्षा ग्रहण कर रहा था। मुसलमानों के भारत पर आक्रमण हो रही थी। अब वह बच्चा सोचता था कि मुझे आगे चलकर इन मुगलों से अपनी पिता की हत्या और अपनी बहनों का प्रसूर लेना है। वह गुरुकुल में लगन से पढ़ाई करने लगा और साथ में शस्त्र विद्या का भी अभ्यास कर रहा था। मुगलों के आक्रमण से परेशान होकर राजाओं ने एक संघ बनाया। अब 15 साल शिक्षा ग्रहण करने के बाद तक्षक अब 23 साल का नवयुवक हो चुका था। वह अवंती नगरी के राजा की सेना में भर्ती हो गया। उस राजा का नाम नागभट्ट प्रथम था। वह धीरे धीरे राजा नागभट्ट का विश्वास पात्र बन गया और धीरे धीरे राजा का मैन अंगरक्षक बन गया। राजा उससे बहुत प्रेम करती थी, क्योंकि वो न कभी कहीं जाता था न आता था, वेतन भी नहीं लेता था और केवल अपने जीविका के लिए उनसे खर्चा लेता था। इसी प्रकार वह बच्चा अब एक महान योद्धा बन चुका था। अब समय आया 736 ईस्वी के बाद 38वीं ईस्वी आई। अब अरब में मुसलमानों ने एक संघ बनाकर सभी जगह यह कहना भेजा कि अब हमें भारत की तरफ सेना लेकर चलना है और भारत को इस्लामिक राष्ट्र बनाता हूँ। तब उन्होंने सभी का एक संघ बनाकर ईरान, इराक, अरब से सभी सेना इकट्ठी की।
और उनका खलीफा था। खलीफा को उन्होंने सेनापति के साथ में सारी सेना चल दी। अब जैसे ही नागभट्ट के गुप्तचरों को मालूम हुआ कि यह सेना उज्जैन पर आक्रमण यानी पूरे भारतवर्ष को इस्लाम राष्ट्र बनाने के लिए चल दी है, तब एक जासूस राजा नागभट्ट की सभा में आया। उसने सूचना दी कि महाराज, पूरे भारतवर्ष को इस्लाम राष्ट्र बनाने के लिए खलीफा ने एक सेना भेजी है। उस सेना का सेनापति एक बहुत खूंखार और जालिम है। तब राजा नागभट्ट ने अपने सभी राजाओं को संदेशा भेजा और कहा कि देश पर अब संकट आने वाला है। सभी भारतीय राजाओं से प्रार्थना है कि इस संकट की घड़ी में एक होकर हमें लड़ना चाहिए। अगर हम एक होकर नहीं लड़े तो मुसलमान अंकराता इस्लाम राष्ट्र बना लेंगे। सभी राजा नागभट्ट के कहने से बुलावे पर सभी अवंती नगरी आए। सभी राजा भारतवर्ष के इकट्ठे हो गए। उनमें मेवाड़ के राजा रावल पप्पा थे, गुजरात के राजा भी आए और दक्षिण से चोल वंश के सभी राजा इकट्ठे हो गए। अब उन्होंने रणनीति बनाने के लिए नागभट्ट प्रथम के दरबार में योजना शुरू कर दी। सभी अपनी अपनी योजना बता रहे थे। तब नागभट्ट के रक्षक ने कहा कि महाराज, अगर आपकी सलाह हो तो मैं भी कुछ योजना बताऊं। तब नागभट्ट ने कहा कि हे अंगरक्षक, तुम भी अपनी योजना बताओ। तब रक्षक ने कहा, हे महाराज, आपने पूर्व युद्धों का वर्णन सुनाई होगा। यह मुसलमान बहुत जालिम, आक्रमणकारी और बलात्कारी हैं। इनसे धर्म युद्ध करना ठीक नहीं है। इनसे इन्हीं की भाषा में युद्ध करना सबसे उपयुक्त रहेगा। तब राजा नागभट्ट ने कहा कि सैनिक, तुम कहना क्या चाहते हो? तब तक्षक ने कहा कि वह सभी सैनिकों के साथ मिलकर गुप्तचर रूम में चले, वहीं मैं अपनी योजना को आप सभी को बताऊंगा। नागभट्ट अपने विश्वासपात राजाओं को लेकर गुप्त मंत्रणा के लिए चल दिए। अब गुप्त मंत्रणा होने लगी। तब तक ने कहा, हे महाराज, उन जालिमों का जालिम के अनुसार ही युद्ध लड़ा जाना चाहिए। हमें उन पर रात को आक्रमण करना चाहिए जब वह सो रहे हों। तब नागभट्ट ने कहा, ये तो हमारी धर्म और संस्कृति के खिलाफ है। हम धर्म का पालन करना सिखाया जाता है। तब तक्षक ने कहा, हे महाराज, धर्म का पालन उनके साथ किया जाता है जो धर्म के पालन करने के लिए भी विवक्त रहते हैं। ये जालिम, बलात्कारी और बहुत जालिम हैं। भूल गए कि राजा दाहिर के हारने के बाद में उसके सेनापति ने जनता के साथ क्या सलूक किया था। उन्होंने नगरों को आग लगवा दी, मंदिर तोड़ दिए गए और स्त्रियों के साथ बलात्कार किया था। हे महाराज, आप कल्पना कीजिए कि आप अगर धर्म से युद्ध किया और आप हार गए, तब उसका अंदाजा लगा लो कि वह हमारे भारतवर्ष में क्या हाल करेंगे। तब तक्षक की बात राजा मेवाड़ के राजा पब्बल को बहुत पसंद आई। उन्होंने कहा कि यह सैनिक सही कह रहा है, हमें इसी कूटनीति से
युद्ध करना चाहिए। फिर नागभट्ट ने कहा कि हमें राजा का धर्म सिखाया जाता है। तब तक्षक ने कहा, हे महाराज, राजा का एक ही धर्म होता है कि अपनी राज्य और नागरिकों का ध्यान रखा जाए, उन्हें किसी प्रकार का कष्ट न होने दे, यही राजा का धर्म होता है। अब अंतिम योजना को रूप दे दिया गया। 2 दिन बाद अरब की सेना पश्चिमी दिशा पर आ गई। अब दोनों तरफ से युद्ध का संचालन हुआ कि कल सुबह सूर्योदय के साथ युद्ध शुरू हो जाएगा। पर तक्षक और भारतीय राजा ने ऐसा किया कि जो इतिहास में भारतवर्ष के में कभी नहीं हुआ था। उस रात को जैसे ही 12 बजे सेना निकल गई और 2 बजे रात को ही उन्होंने मुसलमान सेना पर धावा बोल दिया। तक्षक के मन में जो 25 साल से जो ज्वाला धधक रही थी, आज वह विस्फोट बनकर उभर रही थी। तक्षक अब सेनापति बना दिए गए थे। अब जिधर तक्षक जाते मुसलमानों की लाशों का ढेर लगाते। सभी राजा मिलकर मुगलों को गाजर मूली की तरह काट रही थी। रात के अंधेरे का फायदा उठाकर कुछ सैनिक पश्चिमी की तरफ भागे कि हमें अपने जान बचा लेनी चाहिए। उन्होंने देखा कि कुछ ही दूरी पर मेवाड़ के राजा अपनी सेना और प्रथम नागभट्ट भी खड़े हैं। अब उन्होंने भी उनका काटना शुरू कर दिया। भारत में पहली बार ऐसा हुआ था। अब भागते भागते राजा मेवाड़ के राजा ने उनका पीछा किया। इतिहास गवाह है, उस दिन एक भी मुसलमान अरब वापस करके नहीं गया। सभी को भारतीय सेना ने गाजर मूली की तरह काट दिया। दूसरे दिन दोपहर होते होते अरब की पूरी सेना समाप्त हो गई। सभी लोग फिर अवंत नगरी में आए। तब राजा नागभट्ट ने कहा कि सभी सैनिक दिखाई दे रहे हैं पर तक्षक दिखाई नहीं दे रहा है। उन्होंने कहा कि तक्षक का पता लगाओ, इस समय तक्षक कहाँ है। तब सैनिकों के लाशों के ढेर से तक्षक का शव निकाला। उसने हजारों सैनिकों का वध कर दिया था। भारत के इतिहास में ऐसा कभी नहीं हुआ था। तब तक्षक का शव निकाला गया। सभी वीरों ने तक्षक को अपनी तलवार चरणों में रखते हुए कहा कि हे तक्षक, तुम एक सैनिक नहीं, एक सेनापति नहीं, भारत के भाग्य विधाता थी। अगर तुम्हारे संरक्षण में आज युद्ध नहीं लड़ा जाता तो युद्ध हम कभी नहीं जीत पाते। सभी राजाओं ने उन्हें श्रद्धांजलि दी। इसी प्रकार संकट की घड़ी में उस समय सभी राजा एक हो गए थे। सभी ने मिलकर यह लड़ाई लड़ी और युद्ध जीता। इतिहास साक्षी है कि आज तक ऐसा युद्ध रात्रि में भारतीय वीरों ने नहीं लड़ा था। अब आगे की योजना सुनिए। उस युद्ध का प्रभाव और भय अरब में इतना व्याप्त हो गया कि 262 साल तक किसी भी मुगल आक्रांता की आक्रमण तो क्या भारत की तरफ आंख उठाने की हिम्मत नहीं हुई। इस तरह का भय तक्षक ने अरब में पैदा कर दिया था। 262 साल बाद यहाँ पर फिर मोहम्मद गजनवी आक्रमण करने आया था। अब आगे का इतिहास मैं अगले अंक में सभी को बताऊंगा। हम ऐसे भी
योद्धाओं को सत सत नमन करते हैं, जिसने मुसलमान राज्य को उसी समय रोक लिया। नहीं, 738 ईस्वी में ही अगर हिंदू राजा एक न होते तो तभी इस्लामिक राष्ट्र बन जाता। पर हमारे सभी महान वीरों ने मुगलों को गाजर मूल्य की काट कर अपना फर्ज निभाया था। नमस्ते जी।